नहाते समय पेशाब आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। सुनने में ये बात थोड़ी साधारण लग सकती है, लेकिन जब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं तो इसके भीतर भी जीवन का एक गहरा रहस्य छिपा हुआ दिखाई देता है। नमस्कार प्रियजनों, आज हम किसी बड़ी कथा, किसी शास्त्र या किसी कठिन साधना की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जीवन की एक छोटी सी घटना की, लेकिन यही छोटी सी घटना हमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य समझा सकती है। प्रेमानंद महाराज के भाव में यदि इस बात को समझें तो वे अक्सर कहते हैं, भगवान ने इस सृष्टि में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई। हर छोटी से छोटी क्रिया भी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होती है। जब तुम स्नान करने जाते हो, जैसे ही जल की बूंदें तुम्हारे शरीर को स्पर्श करती है, तुम्हें एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन थोड़ा शांत होता है, शरीर हल्का होने लगता है और उसी समय अचानक तुम्हें पेशाब की इच्छा महसूस होती है। अब इसे केवल शरीर की क्रिया मानकर छोड़ देना आसान है, लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये तुम्हें छोड़ने का संदेश दे रही है। महाराज जी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास दुख है, बल्कि ये है कि वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। जैसे शरीर समय समय पर अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है, वैसे ही हमारे मन में भी बहुत सी गंदगी जमा होती रहती है। पुरानी बातें, दुख, अपमान, गुस्सा, डर, असुरक्षा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं और धीरे धीरे वही हमारे जीवन का बोझ बन जाती है। अब जरा उस क्षण को महसूस करो जब तुम पानी के नीचे खड़े होते हो, जल तुम्हारे ऊपर गिर रहा होता है और उसी समय शरीर खुद को हल्का करने लगता है। यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक संकेत है कि अब छोड़ दो वो बातें जो तुम्हें बार बार दुख देती है। छोड़ दो वो यादें जो तुम्हें पीछे खींचती है। छोड़ दो वो डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। और अब बात करते हैं किस्मत की। हर किसी को ये अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हर कोई अपने शरीर और मन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ लोग इतने व्यस्त हैं, इतने उलझे हुए हैं अपने विचारों में कि उन्हें अपने शरीर के संकेत सुनाई ही नहीं देते। महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। किस्मत का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली, बल्कि इसका अर्थ है जागरूकता, संवेदनशीलता, अपने अस्तित्व के प्रति सजग होना। जिस व्यक्ति का अपने शरीर और मन से गहरा संबंध होता है, वो छोटी छोटी चीजों में भी एक गहरा अनुभव कर लेता है। और जो व्यक्ति केवल बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, वो बड़ी से बड़ी घटनाओं में भी कुछ नहीं समझ पाता। अब एक और गहरी बात समझो, जल केवल शरीर को साफ नहीं करता। जल एक ऊर्जा है, एक पवित्र तत्व है। जब तुम स्नान करते हो तो केवल धूल मिट्टी ही नहीं धुलती, बल्कि तुम्हारे भीतर की थकान, तनाव और नकारात्मकता भी धीरे धीरे बहने लगती है। इसीलिए पुराने समय में ऋषि मुनि जल को बहुत पवित्र मानते थे। स्नान को एक साधना की तरह किया जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि जल के स्पर्श में एक अद्भुत शक्ति है। और जब उसी जल के स्पर्श में तुम्हारा शरीर अपने भीतर की गंदगी को बाहर निकालता है, तो ये एक पूर्ण प्रक्रिया बन जाती है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। महाराज जी कहते हैं, जीवन को सरल बनाओ, जो भीतर है उसे बहने दो, जो अटका है उसे जाने दो, तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव कर पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मन को एक बंद कमरे की तरह बना लेते हैं, जहां पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने लोग सब जमा रहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलेगी? जब तक तुम खाली नहीं होगे, तब तक तुम भर नहीं पाओगे।
इसलिए जब भी तुम स्नान करने जाओ तो इसे केवल एक दैनिक क्रिया मत समझो, इसे एक अवसर समझो अपने आप से जुड़ने का, अपने मन को हल्का करने का। आंखें बंद करो, जल को महसूस करो और मन ही मन ये संकल्प लो कि जो भी मेरे भीतर नकारात्मक है वह इस जल के साथ बह रहा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन बदलने लगा है, तुम्हारी सोच बदलने लगी है और तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, जीवन के बड़े रहस्य हमेशा बड़ी चीजों में नहीं छिपे होते, वे छोटी छोटी घटनाओं में छिपे होते हैं। बस हमें उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। तो अगली बार जब तुम्हें नहाते समय ऐसा अनुभव हो तो उसे नजरअंदाज मत करना, एक पल ठहर कर उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि शायद वही छोटा सा अनुभव तुम्हें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखा जाए। अगर ये बात आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बदल दे। राधे राधे।